Hello class. Here in this lecture we will taken our next chapter. We will start with our next chapter, line and plane. So points given in this chapters are here, vectors and Cartesian coordinate lines. सो फर्स्ट वेक्टर हमने लास्ट टॉपिक में पूरा कवर किया है, फिर भी एक बार रिवीजन है. लाइन इज द स्पेस इन line in space is a locus point on the line having the position vector, and position vector of a point determine the position of the points in the space. In this topic, position vector of the variable point on the line will be denoted. position vector यहाँ पे हम r बार से डिनोट करेंगे. अगर आपको अच्छे से याद होगा, हमने पहले भी बहुत बार लाइन चैप्टर आपको हुआ था. यहाँ पे चेंजेस क्या है कि यहाँ पे आपका जो लाइन रहेगा उसमें क्या है, आपका यहाँ पे वेक्टर ऐड है. ओके, दिस इज ओनली डिफरेंस इन बिटवीन प्रीवियस एंड दिस चैप्टर. सो फर्स्ट वी सी फर्स्ट पॉइंट दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the given points and parallel to the given vector. Okay, vector equations of the line passing through a bar and parallel to vector b bar is r bar is equals to here a bar plus lambda b bar. Okay, यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा वेक्टर में थ्रू द गिवन पॉइंट. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि मैं ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आपको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन्स एंड प्लेन. फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पे दिया हुआ. द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a bar and parallel to vector b bar is r bar is equals to a bar plus lambda b bar. ओके, वेक्टर इक्वेशन ये है. यहाँ पे अगर उसे हमें रिप्रेजेंट करना है देन वी कैन रिप्रेजेंट इट एज हियर. यहाँ से यहाँ पे देखो, ये आपका क्या रहेगा, आर है. यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा. ये आपका ए बार है. मैं यहाँ पे ये देखो, ये आपका है ए बार, ये आपका है आर बार, ये 0 है. ये आपका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है. दिस इज द लाइन L. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आर बार रहेगा, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस ये आपका जो बी बार रहेगा, ए बार प्लस लैम्डा इंटू बी बार रहेगा. ओके, दिस इज द फॉर्मूला और वॉट एवर आवर थ्योरम इज स्टेट दैट. Now there are some the equation of line. One remark is there. The equation of line
passing through A bar and parallel to vector B bar can also be expressed as R bar minus A bar into here B bar is equals to 0. This equation is called non-parametric form of vector. There is one more theorem they gives us on this. Theorem state that ओके यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, इक्वेशन लाइन पासिंग थ्रू दिस ए बार एंड पैरेलल टू अगर बी बार रहेगी वी कैन एक्सप्रेस इट एज द आर बार माइनस ए बार इनटू बी बार इज इक्वल्स टू 0. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द, यहाँ पे पैरामीटर नहीं है, लैम्बडा नहीं है, सो इट इज कॉल्ड एज द नॉन पैरामीट्रिक इक्वेशन. ओके, इट इज कॉल्ड एज द नॉन पैरामीट्रिक इक्वेशन. There is one more theorem on this. Theorem state that the Cartesian product Cartesian equation of the line passing through A x1 y1 z1 and having direction ratios a comma b comma c are x minus x1 upon a, y minus y1 upon b and z माइनस z1 अपॉन सी. ओके, उसके डायरेक्शन रेशियो यह है. हमने सिंपल जो लाइन भी रहती है ना उसमें भी रहता है. ओके, यहाँ पे एक नोट है, इन कार्टेशियन फॉर्म line cannot represented by single equation. ओके, यहाँ पे देखो आपको ये आपका डायरेक्शन रेशियो से ए बी सी अगर डायरेक्शन रेशियो रहे तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, x माइनस एक्स वन बार डिवाइडेड बाय ए, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय बी, जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाय सी. There are some remarks related to this. We note down all the remarks so concept is more clear to you. रिमार्क लिख लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट रिमार्क है, अगर आपका बी बार इज इक्वल्स टू ए वन आई बार आई कैप लिखते हैं प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप है, देन ए वन बी वन सी वन आर direction ratio of the line and conversely अगर आपका A1 B1 C1 आर direction ratios
of a line, then b bar is equals to a1 I cap b1 j cap plus c1 k cap is parallel to the line, is parallel to the line। यहाँ पे देखो ये आपका जो डायरेक्शन रेशियोज है, यहाँ पे अगर ये इसके डायरेक्शन रेशियो रहे, ओके, और सेकंड क्या है, अगर ये डायरेक्शन रेशियो है तो ये दूसरी लाइन क्या रहेगी, उसे पैरेलल रहेगी। सेकंड रिमार्क है कि अगर आपका इक्वेशन जो है, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x अपॉन x1 y माइनस y1 अपॉन b एंड z माइनस z1 अपॉन c है, आर कॉल्ड सिमेट्रिक फॉर्म, आर कॉल्ड द सिमेट्रिक, आपको दिख रहा है ये, ओके ओके, दिस इज कॉल्ड एज द सिमेट्रिक फॉर्म of Cartesian coordinates or Cartesian equation of the line। Now next है कि the equation x is equals to x1 plus lambda a, then y is equals to y1 plus lambda b and z1 plus lambda c, इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। यहाँ पे देखो दोनों भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, एक आपका है सिमेट्रिक फॉर्म और ये जो है इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वेरिएबल पॉइंट। The coordinate of variable point P on the line क्या रहते हैं, देखो कोऑर्डिनेट्स उस लाइन पे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x1 प्लस लैम्डा ए, जो हमने अभी पैरामेट्रिक फॉर्म लिया ना उसमें जो कोऑर्डिनेट्स है वही आपके क्या रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उस लाइन पे, z1 प्लस लैम्डा, ये सभी क्या रहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, सी लैम्डा। और एक यहाँ पे दिया है करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल वैल्यू, क्या होता है आपका, मैं सभी नहीं लिख के देती, करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ लैम्डा देयर इज वन पॉइंट इन लाइन। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through given 2 lines। अगर 2 लाइन रहेगी तो कैसे करना है, उसका हम एक रफली ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये देखो आपका ये ऐसे
3 कोऑर्डिनेट से, यहाँ पे y है, ये आपका x है, ये आपका z कोऑर्डिनेट है, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन जाती है। ओके, इस लाइन को यहाँ पे a बार में एक ये करता है पॉइंट a में, उसके बाद यहाँ पे ये P में कट करता है, और ये आपका यहाँ पे B बार ये वाला कट करता है। यहाँ पे देखो दो वेक्टर से A एंड B बार, और यहाँ पे R बार ये क्या दिखाता है, उसका पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, ऐसे लाइन का इक्वेशन रहेगा R बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस, पहले हमने क्या लिया था लैम्डा B बार ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा B बार माइनस A बार इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। और इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा, इसके ऊपर एक थ्योरम है, थ्योरम स्टेट दैट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 is x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या रहेगा, उसका कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा। एग्जाम्पल से इसके ऊपर कुछ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। वेरीफाई दैट point having position vector 4i cap minus 11j cap plus 2k cap lies on the line R bar is equals to 6i cap 4j cap 5k cap lambda 2i cap 7j cap 3k cap। देखो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू अस, सो रिप्लेस R बार बाय 4i cap माइनस 11j cap प्लस 2k cap। यहाँ पे R बार की जगह मैं पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, 4i cap 11j cap प्लस 2k cap इज इक्वल्स टू 6i cap माइनस 4j cap प्लस 5k cap प्लस लैम्डा 2i cap प्लस 7j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लैम्डा ये i के एलिमेंट एक साथ लेती हूँ, तो 6 प्लस 2 लैम्डा i कैप प्लस माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा j कैप प्लस 5 प्लस 3 लैम्डा k कैप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, देन आपका माइनस 4 प्लस 7 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 11 एंड हियर
5 plus 3 lambda is equals to 2, right now. So as we solve this three equation, we can find the value of lambda. कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5, सो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। कोई भी इक्वेशन सॉल्व करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। ओके, इस टाइप से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था कि पोजीशन वेक्टर है और ऑनलाइन है। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी भी देखी थी कि जब भी कोई भी पोजीशन वेक्टर ऑन दिस लाइन रहेगा तो यहाँ पे आपका, राइट दिस प्रॉपर्टी, वन मिनट, कि जिस लाइन पर ये वाली प्रॉपर्टी कि अगर उस लाइन पे रहेगा तो उसके पोजीशन वेक्टर सेम रहेंगे। ओके, तो वही हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है एंड वी गेट द आंसर। ओके, इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। और भी एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। इसे आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन से और भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट दिस इज़ द इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स। ओके, अल्टरनेटिव मेथड है पर वो बहुत ज़्यादा लेंदी है और मीन्स समझने के लिए आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट जाएगा। तो ये मेथड क्या है, आपकी इजी है, इससे आपको लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाती है। लैम्डा इज इक्वल्स टू -1। ओके, थैंक यू।